अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स डिफरेंसेस वर्किंग और उनका कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी आने के लिए एक एग्जांपल्स के द्वारा। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक इंटीजर वेरिएबल आई डिक्लेयर कर दिया जिसका इनिशियल वैल्यू है 10। क्लियरली आई क्योंकि सब फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया गया है, आई है ग्लोबल वेरिएबल। अब हमने दो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, टेस्ट और जीबीएल। आपको पता चलेगा कि टेस्ट और जीबीएल में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, मेन में एक ऑटोमेटिक इंटीजर वेरिएबल आई डिक्लेयर कर दिया जिसका इनिशियल वैल्यू है 1। क्योंकि ये आई को हमने फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर कर दिया, आई का स्कोप यानी लाइफ केवल फॉर लूप में होगा, यानी फॉर और प्रिंटफ के बीच में ही आई आपके लिए अवेलेबल होगा। अगर आप आई को बाहर यूज करना चाहो, इस लूप के बाहर यूज करोगे तो ए आई यूज नहीं होगा, जो ग्लोबल वेरिएबल आई था वो यूज हो जाएगा। तो ये जो है आई, इसका लाइफ यानी स्कोप केवल फॉर और प्रिंटफ के अंदर ही होगा, इसके बाहर आई का कोई मीनिंग नहीं है। आई है ऑटोमेटिक वेरिएबल जिसका स्कोप फॉर और प्रिंटफ के बीच में है। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेस्ट फंक्शन को दो बार इन्वोक कर रहा हूं यानी कॉल करा रहा हूं। टेस्ट के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है। टेस्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, एक इंटीजर वेरिएबल आई डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसके पहले हमने एक स्टैटिक इंटीजर आई डिक्लेयर कर दिया। स्टैटिक इंटीजर का मतलब क्या है, आई पहली बार जब ये फंक्शन टेस्ट बुलाएंगे हम, आई का इनिशियल वैल्यू होगा 0। जब हम आई का वैल्यू बढ़ा रहे हैं 0 से 10, अगले बार जब हम टेस्ट को वापस कॉल करेंगे यहां से, तब आई 0 नहीं होगा, आई का जो पुराना वैल्यू था वो रिटेन होगा, यानी आई का वैल्यू अब बनेगा 10 + 10, आई होगा 20। तो पहली बार जब हम टेस्ट में आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, आई प्रिंट होगा 10। दूसरी बार हम जब टेस्ट को कॉल करेंगे, जब तब आई का वैल्यू 10 नहीं प्रिंट होगा, तब आई का वैल्यू 10 + 10 यानी आई का पुराना वैल्यू और 10 ऐड होगा और 20 प्रिंट होगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ आई इज इक्वल टू 90 करा दिया, क्योंकि इस आई का तो स्कोप खत्म हो गया। अब हम जो आई का बारे में बात कर रहे हैं वो ग्लोबल वेरिएबल आई है, जो 10 था अभी आई का वैल्यू 90 हो गया। इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लोबल फंक्शन कॉल करेंगे। जब हम ग्लोबल फंक्शन कॉल करेंगे तब अगर हम आई का वैल्यू यहां ग्लोबल फंक्शन में प्रिंट करेंगे, आई का वैल्यू प्रिंट होगा 90। ठीक है, तो हम ये प्रोग्राम से आपको ऑटोमेटिक ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल का डिफरेंस बता दिया। अब हम बताएंगे इनकी क्रिएशन कब होती है। ये आई क्रिएट होगा जब हम फॉर लूप पहली बार एग्जीक्यूट करेंगे, और आई डेड होगा जैसे ये सेमीकोलन आ जाएगा, मतलब इसका लाइफ होगा यहां से यहां तक ही। और ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, पहली बार जब प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा तब क्रिएट होगा, और जब तक ये प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो और मेमोरी से बाहर ना निकले तब तक आई जिंदा रहेगा। अब ये स्टैटिक वेरिएबल, जैसे ही हम पहली बार टेस्ट को कॉल करेंगे तब स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होगा और मेमोरी में रहेगा जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो। ठीक है, और ये जो फंक्शंस है, ये बेसिकली फंक्शंस क्या कर रहे हैं, ये हर बार जब हम इन्वोक कर रहे हैं ये फंक्शंस कॉल होके ये सारे कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तब अब हम क्या करेंगे, अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट वेरीफाई करेंगे कि क्या यही आउटपुट आ रहा है या नहीं है। तो यहाँ आई का आउटपुट आना चाहिए 1, यहाँ टेस्ट में पहली बार 10 प्रिंट होना चाहिए, फिर 20, और ग्लोबल का वैल्यू 90 प्रिंट होना जरूरी है। चलिए अब इसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट करने की हम कोशिश करें। ठीक है, अगर आप देख सकते हो आई का वैल्यू मेन में 1 है, पहली बार टेस्ट में आई का वैल्यू 10 है, और दूसरी बार रीइनिशियलाइज नहीं हुआ, पिछली वैल्यू जो 10 था उसको 10 ऐड होके आई का वैल्यू टेस्ट में 20 बन गया, और आई का वैल्यू ग्लोबल में 10 से चेंज होके 90 हो गया, क्योंकि आई का वैल्यू हमने मेन फंक्शन में चेंज करा दिया। तो ये था कॉन्सेप्ट। आप ऑटोमेटिक ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स क्लैरिफाई करने के लिए हमने प्रोग्राम द्वारा आपको रन करके बता दिया कि इनके वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब जब आप बड़े प्रोग्राम लिखोगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे कोड और एफिशिएंट कोड लिख पाओगे।